तो आगे बढ़ते हैं जी। हमने पढ़ा फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है एक्सरे प्रोडक्शन का रिवर्स प्रोसेस है। अच्छा जी, फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट में ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भाग जाते हैं, दौड़ जाते हैं, स्केप हो जाते हैं, इन्हें हम फ़ोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं क्योंकि ये फ़ोटॉन्स की वजह से निकले हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे चलें स्टूडेंट्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है, इनकी तादाद डिपेंड करती है फ़ोटॉन्स की तादाद पे। याद रखिएगा, एक फ़ोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के निकालने का रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए 10 फ़ोटॉन होते हैं, नहीं, एक फ़ोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का रिस्पॉन्सिबल है। तो 3 फ़ोटॉन होंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 10 फ़ोटॉन होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 1000 फ़ोटॉन होंगे तो 1000 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये बात याद रखिएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होती है वो फ़ोटॉन्स की तादाद पे डिपेंड कर रही होती है, और जो फ़ोटॉन्स की तादाद होती है ये दरअसल क्या डिपिक्ट करती है, लाइट की इंटेंसिटी को। हाँ जी, लाइट उतनी ही ज़्यादा शदीद होती है जितने ज़्यादा उसमें फ़ोटॉन्स होंगे। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जितने ज़्यादा फ़ोटॉन होंगे लाइट उतनी ज़्यादा इंटेंस होगी। तो इन अदर वर्ड्स, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो एक्चुअली किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर। और इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो ये बाहर निकलने के बाद इसकी कितनी एनर्जी होगी कि जिसके साथ ये आगे एक्सेलरेट करेगा, आगे मूव करेगा, तो ये चीज़ डिपेंड करती है फ़ोटॉन की एनर्जी पे। ठीक है जी। इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी होगी ये डिपेंड करता है फ़ोटॉन की एनर्जी पे। ज़ाहिर बात है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी दी है फ़ोटॉन ने दी है ना, तो फ़ोटॉन में जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन में भी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। और स्टूडेंट्स, जो फ़ोटॉन में जो एनर्जी होती है, ये हमने क्या पढ़ा हुआ है, फ़ोटॉन के पास जो एनर्जी होती है उसका फार्मूला होता है =HF। तो H तो कांस्टेंट है, तो लिहाजा जो फ़ोटॉन के अंदर जो एनर्जी होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन के अंदर इसके पास जो एनर्जी होती है, जितनी एनर्जी से ये आगे जा रहा है, तो ये डिपेंड करता है स्ट्राइक होने वाले फ़ोटॉन की फ्रीक्वेंसी पे। जो फ़ोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, इस इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी होगी, कितनी एनर्जी के साथ ये बाहर को मूव करेगा, तो ये डिपेंड करेगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालने वाले फ़ोटॉन की फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, क्योंकि जिस फ़ोटॉन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जब एक फ़ोटॉन में ज़्यादा एनर्जी होगी तो जिस इलेक्ट्रॉन को वो निकालेगा, तो ज़ाहिर बात है उसने एनर्जी तो उसी को डोनेट करनी है, तो उस इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी भी ज़्यादा बनेगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जी, आगे ग्राफ में यूज़ होने याद रखिएगा। तो ये मैंने रिलेशन लिख दिया यहाँ पर। ओके, अच्छा, तो अब हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे आगे, जिस एक्सपेरिमेंट से ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को जो है वो वेरीफाई भी किया गया हुआ है। अच्छा, ये आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों के आगे प्रैक्टिकल्स, एग्ज़ाम ही नहीं हुए तो प्रैक्टिकल्स कहाँ होने थे, तो बहरहाल ये सेकेंड ईयर का एक प्रैक्टिकल ये करवाया जाता है जिसमें ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया जाता है। तो वहाँ पर दरअसल हमारे पास एक ऐसा अपरेटस होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये रॉड है, उस अपरेटस में इस तरह का एक रॉड होता है जिसे हम कैथोड कहते हैं। हम इस रॉड के ऊपर इस तरह जो है वो लाइट फेंकते हैं। ठीक है, इस रॉड पे हम इस तरह जो है लेज़र लाइट फेंकते हैं, और ये मेटल का रॉड होता है। और फिर हम आगे क्या करते हैं, इस रॉड का आगे एक सर्किट कंप्लीट कर लेते हैं, और एक दरमियान में हम गैल्वानोमीटर भी लगाते हैं। गैल्वानोमीटर का क्या पर्पज़ है कि अगर उस सर्किट में करंट गया है तो गैल्वानोमीटर से डिटेक्ट कर सके। तो उसमें हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि जब तक इस रॉड पे लाइट पड़ती रहती है तब तक गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्ट होता रहता है। इसका मतलब तब तक इसमें करंट है। करंट कैसे आया, क्योंकि हमने इस पर लाइट मारी और इसमें से, इस रॉड की सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाहर निकले, और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स उन वायर्स के थ्रू सर्किट के अंदर फ़्लो करने लग गए। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, उसको थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे देखें जी, ये वो रॉड है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसमें मज़ीद मैं एक्सप्लेन करूँ, ये कैथोड है, ये एनोड है। ठीक है, तो कैथोड के ऊपर जो है हम इस तरह लाइट फेंकते हैं, इसको मैं रेडिएशन भी कह सकता हूँ। इस लाइट में ये देखें डॉटेड जो नज़र आ रही हैं फोटॉन है, तो हम इस तरह कैथोड के ऊपर उस रॉड पे इस तरह लाइट फेंकते हैं, तो फोटॉन अपनी एनर्जी
जो है वो कैथोड को ट्रांसफ़र करते हैं, यानी मेटल को ट्रांसफ़र करते हैं, और मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मिलती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस मेटल की सरफेस से एस्केप हो जाते हैं। अब उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपरली एक सर्किट में फ़्लो करवाने के लिए हमने क्या किया हुआ है, ये नीचे एक बैटरी लगाई हुई है। बैटरी का सिर्फ काम क्या है, ये चैप्टर नंबर 13 में भी पढ़ा होगा कि सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन को जब तक हम स्मूथ नहीं करते बाय अप्लाइंग सम इलेक्ट्रिक फील्ड, तब तक उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की कैपेसिटी है वो सामने नहीं आती। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री हो गए, लेकिन उनको सर्किट में स्मूथली मूव करवाने के लिए हमने नीचे बैटरी कनेक्ट कर दी, ताकि बैटरी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को पोटेंशियल प्रोवाइड करे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स स्मूथली जो है वो सर्किट में फ़्लो कर सकें। अदरवाइज़ तो वो रैंडम मूव करेंगे, और रैंडम मूव करने से करंट नहीं बनता। तो बहरहाल ये पोटेंशियल, ये बैटरी हम यहाँ पर लगाएंगे, तो ये बैटरी क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट में स्मूथली मूव करवाएगी, जिसकी वजह से सर्किट में क्या आएगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो इस केस में, क्योंकि ये फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो इस केस में जो करंट बनता है उसे हम फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। और ये करंट नहीं होगा जैसे ही यहाँ पर आप लाइट को डिसकनेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर लाइट को ख़त्म करेंगे तो इस सर्किट में फ़्लो होने वाला करंट भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब ज़रा एक और चीज़ पे देखना है, आपने गौर करना है। इस वक्त जो आपको ये कनेक्शन नज़र आ रहा है, जैसे देखें जी, कैथोड को मैंने नेगेटिव से जोड़ा हुआ है, एनोड को मैंने पॉजिटिव से जोड़ा हुआ है, ठीक है। कैथोड पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ हमने जो पोलैरिटी है वो सेम रखी हुई है। आप अब यहाँ पर ना डायोड वाला कॉन्सेप्ट ले आए, पीएन जंक्शन वाला एक तरह का। वहाँ पर हमने ये पढ़ा था ना कि पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ा हो, नेगेटिव से नेगेटिव जुड़ा हो, तो वो जो पीएन जंक्शन है या जो वो सेमीकंडक्टर डायोड है वो फॉरवर्ड बाइस हो जाता है, और फॉरवर्ड बाइस के नतीजे में करंट फ़्लो होता है, और प्रॉपरली करंट फ़्लो होता है, उसको रेजिस्टेंस बहुत कम मिलती है। तो ये याद रखिएगा, जब हम अरेंजमेंट इस तरह करेंगे तो इस सर्किट के अंदर प्रॉपर करंट दौड़ेगा, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट का नाम देंगे, ठीक है। इसकी रीज़न भी सुन लें। देखें जी, ये कैथोड है, ये यहाँ पर हमने बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा हुआ है, ये एनोड है, यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा हुआ है। जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ठीक है, जैसे ही ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, ये सपोज कर लें कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हुए, तो ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, क्योंकि दोनों पे सेम चार्जेस हैं, और ये वाला टर्मिनल इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से स्मूथली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे और करंट बनेगा, ठीक है। जैसे ही आप ये पोलैरिटी चेंज करेंगे, मतलब कैथोड को पॉजिटिव से जोड़ देंगे और एनोड को नेगेटिव से जोड़ देंगे, तो इस केस में क्या होगा, जब एनोड पे, यानी जब आप एनोड को नेगेटिव से जोड़ देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये समझा देता हूँ, शॉर्ट करके समझा रहा हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एनोड को कहाँ जोड़ देते हैं जी, नेगेटिव के साथ। ये सपोज कर लें कि मैं नेगेटिव टर्मिनल शो कर रहा हूँ, और कैथोड को जोड़ देते हैं आप पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है, ऐसे करके। ये मैं ज़रा शॉर्टली समझा रहा हूँ, ठीक है। कैथोड को आपने ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, लेट्स से। तो इस तरह क्या होगा, अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स बने, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, अब ये वाला जो टर्मिनल है उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, उनको मूव नहीं करने देगा, ठीक है। ये वाला टर्मिनल उन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, उनको मूव नहीं करने देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की मोशन स्लो होगी। जब इलेक्ट्रॉन्स की मोशन स्लो होगी तो करंट जो है वो डिक्रीज़ करना शुरू होगा। इन अदर वर्ड्स, ये रिवर्स बाइस जंक्शन जो है ये हमें उसकी याद दिला रहा है। और रिवर्स बाइस जंक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि करंट जो है वो फ़्लो नहीं करता, अगर करता भी है तो बहुत ही मिनिमम करंट फ़्लो करता है, जिसे हम लीकेज करंट कहते हैं। और उसके बाद फिर हम उस करंट को मज़ीद रोकने के लिए, ठीक है, यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर रहे हैं, इस नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल कर रहे हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रिपेल होंगे, यानी इस तरफ कम आएंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स पे रिपल्शन बढ़ेगी, करंट जो है वो सर्किट का कम होगा। फिर करते कराते एक पोटेंशियल ऐसा आएगा, हम यानी नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जो आखिरी इलेक्ट्रॉन, जो सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉन होगा, उसको भी जो है वो अपोज करेगा, उसको भी फ़्लो नहीं होने देगा, मतलब वहाँ पर करंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो उस पोटेंशियल को हम दरअसल फिर नाम देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे यहाँ पर मैंने बात की हुई है, अगर टर्मिनल रिवर्स कर देते हैं तो करंट डिक्रीज़ होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को
रिपल्शन की फ़ोर्स मिलेगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ़्लो जो है वो कम होगा, करंट कम होगा। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम कम होता जाएगा। फिर एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जो सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉन को भी फ़्लो नहीं होने देगा। तो इट मीन्स कि वो जो पोटेंशियल होगा उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ओके, अब इसको हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।